हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉय वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस की, उसका ये 19th डे है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी सबसे गहरी खाई यानी कि डीपेस्ट ट्रेंच पूछा गया है। तो डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। एंड ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में या फिर प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। एंड इसमें जो जावा ट्रेंच है ये हमारे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच एंड पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी खाई है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो भारत का पहला सौर शहर है अनंतपुर साहिब, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में है। एंड इसमें जो बेंगलोर है इसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है सियाचिन। एंड ये कहाँ पर है? ये है कराकोरम रेंज में। कराकोरम रेंज में है सियाचिन बैटलफील्ड। एंड इसकी हाइट कितनी है? 5753 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से विटामिन है यदि शरीर में अधिक संग्रहित किए जाएं तो वह खतरनाक हो सकते हैं? तो ऐसे कौन से विटामिन है जिनकी जरूरत से ज़्यादा स्टोरेज हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है? तो यह विटामिन ए एंड डी। तो इनकी अधिक स्टोरेज किस पे इफेक्ट डालती है? यह डालती है लीवर एंड किडनी पे। लीवर एंड किडनी पे इफेक्ट पड़ता है अगर विटामिन ए एंड डी बॉडी में ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। एंड इसमें जो डीवी सदानंद गौड़ा है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है डीवी सदानंद गौड़ा के पास। एंड इसमें जो अनंत कुमार हेगड़े हैं इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अनंत कुमार के पास। एंड नितिन गडकरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी के पहल का सदस्य नहीं है? तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एंड बिम्स्टेक में कितने देश आते हैं? इसमें आते हैं 7 देश। कौन से यह हम इसके नाम से ही देख सकते हैं। तो जैसे कि जो बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड। एंड इसके साथ 2 और देश आते हैं, एक आता है नेपाल एंड एक आता है भूटान। तो मीन 7 देश आते हैं टोटल। तो इसमें कौन सा देश नहीं आता? पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? यानी कि येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किसके प्रोडक्शन से है? तो यह तेल के बीज यानी कि ऑयल सीड से। तो क्रांति किसके लिए लेके आई जाती है? ताकि उस वस्तु के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। जैसे खेती की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हरित क्रांति लेके आए, दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए श्वेत क्रांति लेके आए। तो ऐसे बहुत सारी क्रांति है, आपको इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय क्या 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, इसीलिए मानव हृदय क्या 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है। एंड इसमें जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है यह प्योर ब्लड बॉडी को देता है। प्योर ब्लड बॉडी को देता है लेफ्ट वाला हिस्सा। एंड इसमें जो राइट वाला हिस्सा होता है यह इम्प्योर ब्लड बॉडी से लेता है। इम्प्योर का क्या मतलब है? जिसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंड प्योर का क्या मतलब है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है? दाहिना करता है इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एंड एज हमारी बॉडी में प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों अलग अलग फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारा सर्कुलेशन सिस्टम क्या है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। जबकि कुछ जीवों में क्या है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग अलग फ्लो नहीं करता, एक ही नाड़ी में फ्लो करता है, इसीलिए उनके सर्कुलेशन सिस्टम को क्या बोला जाता है? सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। एंड उनकी एग्जांपल क्या है? फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गई। इनमें क्या है? सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम है। एंड हमारी बॉडी में क्या है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। एंड जो इम्प्योर ब्लड होता है इनको हार्ट तक कौन पहुंचाता है? इनको पहुंचाता है वीन्स। एंड प्योर ब्लड को बाकी अंगों तक कौन पहुंचाती है? पहुंचाती है आर्टरी। आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अधिकतम अवरत तापमान का अंतर होता है?
तो सबसे अधिकतम तापमान का अंतर होता है रेगिस्तान में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है? सहारा रेगिस्तान, जो कि 11 देशों में फैला हुआ है। एंड ये रेगिस्तान सबसे बड़ा भी है एंड सबसे गर्म भी है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसका क्या नाम है? नील नदी, वो भी इसी रेगिस्तान में है। एंड भारत में थार मारुस्थल के साथ और कौन सा मारुस्थल पाया जाता है? लद्दाख मारुस्थल। लद्दाख मारुस्थल जिसे और क्या बोलते हैं? माउंटेन डेजर्ट। माउंटेन डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए बराबर होते हैं? तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 डिग्री पे। एंड इनको आप फार्मूले की हेल्प से निकाल भी सकते हो कि मैंने आपको बताया था कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। क्या फार्मूला था वो? F-32/9 = C/5। अगर इनमें दोनों साइड हम -40 डिग्री पुट करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। जैसे F की जगह क्या पुट कर देंगे? -40 -32/9 एंड C की जगह -40/5। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -72/9 एंड ये -40/5 एंड ये कट जाएगा कितने? 8 पे, यानी कि -8 एंड ये भी कट जाएगा 8 पे, तो ये भी आ जाएगा -8। तो दोनों क्या लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो मीन -40 डिग्री पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है चीनी हमें कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। एंड गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। एंड जितना ज़्यादा टाइम लगता है गन्ने को काट के चीनी मिल में पहुँचाने में, उतना ही उसका क्या है? रस भी कम होता जाता है। इसलिए हमेशा चीनी मिल क्या है? गन्ने के खेतों के पास ही लगाई जाती हैं। एंड गन्ने के सबसे ज़्यादा खेत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चीनी मिल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी में डैश होती है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें कोई भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, कोई भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती। एंड दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, दोनों तरह के एंटीजन होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में। जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है ब्लड ग्रुप ओ में। जबकि जो एंटीजन इसमें एक भी नहीं होता, इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, पर दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती है, पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा? ए बी ग्रुप के बारे में। तो ए बी में क्या? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? जूट के लिए जो मिट्टी सूट करती है वो सूट करती है डेल्टा की। डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है? बंगाल के क्षेत्र में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो बांग्लादेश हो। तो इसीलिए दुनिया का 85% जूट इसी एरिया में मिलता है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन भी इंडिया ही कर रहा है, बट एक्सपोर्ट क्या है? बांग्लादेश कर रहा है। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि जूट में हमें कंपटीशन कौन दे रहा है? ये दे रहा है बांग्लादेश। एंड जूट का रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल के कोलकाता एंड नीलकुंज में। कोलकाता एंड नीलकुंज में है जूट का रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो थाइमस ग्रंथि उत्पादन करती है थाइमोसिन नामक हार्मोन का। एंड ये थाइमस ग्रंथि चेस्ट के पास पाई जाती है एंड सिर्फ बच्चों में पाई जाती है। एंड जब तक बच्चे का किशोर अवस्था में, पुबर्टी में है, तब तक उनमें पाई जाती है। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें यह ग्रंथि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एंड ये ग्रंथि करती क्या है? टी सेल को प्रोड्यूस करती है। एंड ये टी सेल किस में हेल्प करते हैं? बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड बच्चे की इम्यूनो सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।